क्या होगा ये फोटो के कारण पूरा सीएम को बदल दिया। श्रीवल्ली ने अपने पति से सीएम के साथ एक फोटो क्या मांगा, उसने तो पूरा सीएम ही बदल डाला। कुछ मानो या ना मानो, ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनने जा रही है और इसके सामने चाहे कोई भी एक्टर हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, इसके सामने कुछ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो सबको पता चल गया है कि मूवी क्या होती है और ऑडियंस क्या चाहती है। पुष्पा ने कुछ वैसा ही किया, ऑडियंस को क्या चाहिए एकदम वही एग्जैक्ट दिखाया है। लाइव के थिएटर एक्सपीरियंस में मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ अपने थिएटर में कभी नहीं देखी थी। हमारे थिएटर में आज तक इतनी ज़्यादा कभी भीड़ लगी नहीं थी और लगता है आगे लगेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बस गदर 2 में देखी थी इतनी ज़्यादा भीड़, और उसके बाद आज मैंने देखी इतने ज़्यादा पीपल का करेज, इतनी ज़्यादा ऑडियंस की सीट नहीं मिल रही थी, फिर भी हमारे थिएटर वाले टिकट बेच रहे थे। ऑडियंस तो खड़े होकर के मूवी देख रही थी। 100 वाला टिकट कटा के 60 वाला सीट में बैठकर देखना पड़ रहा था। ऑडियंस से सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि इस मूवी में आपको एक सेकेंड का भी ऐसा क्लिप नहीं आएगा जहाँ पे आपको बोर लगेगा। फुल ऑफ मूवी की ड्रामा, एक्शन एंड इमोशनल। बस इस मूवी में 3 ही चीज़ है, ड्रामा, एक्शन एंड इमोशन, उसके सिवा कुछ नहीं। मास मूवी के नाम पे केजीएफ, सलार, जवान, पठान देखे होंगे, लेकिन ऐसी मूवी है जो ये सारे को बीट करके आगे निकल चुकी है। इसके सामने तो ये बच्चे लग रहे हैं और 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छोटा सा लग रहा है। ये तो 2000 के ऊपर से कलेक्शन करने वाला है, क्योंकि इसका एडवांस बुकिंग 100 करोड़ से ऊपर है। मूवी की डे वन कलेक्शन इतनी ज़्यादा रहेगी कि हमारी बॉलीवुड मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं हो पाता है। एक तरफ बॉलीवुड की 10 मूवी और एक तरफ पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा पार्ट 2, ये दोनों में अगर टक्कर की जाए तो पुष्पा 2 ही जीतेगी। मूवी को देखने के बाद बॉलीवुड वाले शर्मिंदगी महसूस करेंगे और वह सोचेंगे कैसे मैं अपने मूवी को थिएटर में लॉन्च करूं, क्योंकि पुष्पा की इतनी ज़्यादा अच्छी कंटेंट और इतनी ज़्यादा मास मसाला और एक्शन ड्रामा इतनी ज़्यादा है कि आप दूसरी मूवी को भूल ही जाएंगे। थिएटर से आप निकलिएगा तो सोचिएगा अलग दुनिया में आ गए हैं, और थिएटर में इन कीजिएगा तो आपको लगेगा एक पुष्पा की दुनिया में आ गए, क्योंकि पुष्पा में आपको इतनी ज़्यादा गहराई तक ले जाएगा कि आप थिएटर से निकल ही नहीं पाएंगे। उस मूवी को आप कंटेंट कॉन्सेप्ट छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप एक जरा सा पलक झपकाने के लिए आप बताएं, आप इंटरवल में जाएंगे तो सोचेंगे इंटरवल क्यों, वो मूवी को कंटिन्यू चलनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरवल से पहले थी वो इंटरवल के बाद भी वही है। और मूवी में इतनी ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बेटर है मूवी। मैं आज तक अपने बोला ना, आज तक अपने थिएटर एक्सपीरियंस में ऐसी मूवी मैंने कभी नहीं देखी। और साथ ही साथ इन्होंने पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सभी ऑडियंस थिएटर से निकलने से पहले ऑडियंस नाखुश हो रहे थे कि इसका पार्ट 3 आए या ना आए, लेकिन पार्ट 3 का जब अनाउंसमेंट कर दिया था ऑडियंस का सबसे ज़्यादा सीटी तब जब उन्होंने पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट साथ ही साथ कर दिया। और पुष्पा 3 में आपको एक से एक कैरेक्टर को देखने को मिलेगा। फहद फैसल के इसमें एक से एक एक्शन है, ड्रामा है, एक्टिंग है। आप फहद फैसल को देखेंगे, फहद फैसल में आपको देखा होगा पार्ट 1 में उसने उसकी बेइज्जती की, लेकिन पार्ट 2 में और भी ज़्यादा बेइज्जती की। वहाँ तो सिर्फ नंगा नाच कराया था, अब यहाँ पे पूरा उसको नंगा नाच करने के ऊपर उसके ऊपर टॉयलेट भी कर दिया। और यही बात रही कि वह फहद फैसल चाहता था कि पुष्पा हमारा साथ रहे, फ्रेंड बन के रहे, लेकिन पुष्पा ये करने वाला नहीं था, क्योंकि पुष्पा झुकने वाला है नहीं। हम लोग ट्रेलर को लेकर के कहानी को आगे पीछे करके समझ रहे थे, लेकिन ट्रेलर में वैसा जैसा दिखाया वो उसका उल्टा ही वहाँ पड़ गया। हमने सोचा था कि इस चिता में जो आग जल रही है वह पुष्पा होगी या पुष्पा की माँ या श्रीवल्ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक नॉर्मल सा सिंडिकेट का मेंबर था जो मरा, और उसी के लिए सिंडिकेट के सारे लोग आए थे और चंदन की लकड़ी से उसे जलाया गया। इस बार पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल डील करने वाला है। इसमें 1 2 3 नहीं, पूरे 2000 टन की डील करने वाला है, पूरे 500 करोड़ की। और 500 करोड़ के डीलर आपको पता है कौन है? आपने एनिमल में देखा ही होगा, बॉबी देओल का जो असिस्टेंस रहता है वही इसमें है, इसमें डीलर। जो इसका भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बेटर एक्टिंग लगा वो है अल्लू अर्जुन और फहद फैसल का, क्योंकि फहद फैसल का एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका जो एक्टिंग करने का नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और श्रीवल्ली को यहाँ इंपॉर्टेंट रोल एक दिया गया है। और बाकी बात रही उसके पुष्पा की भाई की, नाजायज़ भाई की, वो लास्ट में फैमिली में एक मेंबर बन जाते हैं, और लास्ट में यही होती है कि ये साला झुकेगा नहीं और हरगिज़ नहीं झुकेगा, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है। और उसी की पूरी फैमिली को बचाने के लिए लास्ट में एक ऐसा सीन आता है कि बॉलीवुड वालों को सीखनी चाहिए कि और हमारी संस्कृति को स्पिरिचुअल मान करके उसे कॉन्सेप्ट में कैसे ऐड किया जाता है। पुष्पा ने एकदम से सही राइट लिया है एवं हमारे संस्कृति को स्पिरिचुअल बना करके एक सही ढंग से, सही तरीके से एक वे में चलाया है। मूवी को संस्कृति से ऐसे कनेक्ट किया जैसे आप कभी सोचने, कांतारा में आपने देखा होगा कुछ उस प्रकार ही कनेक्ट किया है। आपने साड़ी वाला सीन देख करके आप सोच रहे होंगे कि पुष्पा का कहीं से यहाँ क्लाइमेक्स आता है, लास्ट वाला सीन मर जाता होगा उसके बाद कहीं से आता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक मन्नत रहता है जो पूरे करने के लिए वो देवी माँ के चरणों में
जा करके अपना एक मन्नत मांगता है, इसीलिए वो साड़ी पहनता है। और इतनी ज़्यादा उसमें से आपको देखने को मिलेगा, सॉन्ग एक वहाँ पे आएगा जो बहुत ज़्यादा बेटर है। और आपने अंगारों सा सॉन्ग सुना होगा, वो सॉन्ग भी वहीं होता है। आपने सोचा नहीं होगा कि ये सॉन्ग यहाँ पे होगा, लेकिन वो सॉन्ग वहीं पे होता है। बात रही बॉलीवुड वालों की, तो बॉलीवुड वाले शर्मिंदगी महसूस करेंगे अपनी मूवी को थिएटर में लाने के लिए, क्योंकि ऐसी अगर मूवी पुष्पा बना दे तो बॉलीवुड वाले शर्मिंदगी महसूस करेंगे ही नहीं करेंगे। और जब पुष्पा इतनी बेहतर मूवी बनाई है तो डायरेक्टर का यहीं पे पूरा क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर और पुष्पा को। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है। हम जो सॉन्ग सुन रहे थे किसक 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 का, वो सॉन्ग हम लोग यूट्यूब पे इग्नोर कर दिए, लेकिन उस सॉन्ग को अगर आप थिएटर में देखेंगे तो आप यूट्यूब में एक बार आकर के फिर देखेंगे, क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ बिहाइंड द सीन दिखाया गया, सीन ओरिजिनल वाला दिखाया नहीं गया। इसके कारण म्यूजिक को वायरल होने के लिए उसकी वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, जो एक पुष्पा मूवी थिएटर में आपको फुल दिखाई देगा। इसमें इतना ज़्यादा बेटर डांस किया गया है, इतना मतलब इस मूवी में सब कुछ भी अच्छा है, सब कुछ। आपको एक से एक गाना, जितने भी सॉन्ग्स आएँगे सारे सॉन्ग अच्छे लगेंगे। यूट्यूब में भले ही ना चला, लेकिन अब यूट्यूब में चलेगा, क्योंकि थिएटर में तो आ गया है। और उसको देखने के बाद आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करेंगे। इस मूवी में आप एक कैरेक्टर को मिस करेंगे, वंटा वहाँ। जी हाँ, आप समंथा को ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि इसमें समंथा वाली आपको फ़ील नहीं आएगी, लेकिन उससे भी अच्छी एक फ़ील आ सकती है। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो समंथा वाला आपको थोड़ा बहुत याद आएगा, और बाकी बात इसमें जो एक्शन है, वो एक्शन इस लेवल से किया गया है ना कि आपको कुछ बॉलीवुड वाले सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल का भी एक्शन होता है। इस लेवल का भी एक्शन होता है, बॉलीवुड वाले को सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस लेवल का एक्शन कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि सभी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैरान हो गए होंगे, अलग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैरान हो गए हैं कि इस लेवल की भी एक्शन होती है। इस मूवी में आपको वैसी एक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्टर एस.एस. राजामौली, प्रशांत नील, जितने भी बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं वो सोच रहे होंगे कि ऐसी मूवी कैसे हो सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा, इस मूवी के बारे में मैं जितना बताऊँगा उतना कम है। इस मूवी को आप थिएटर में जा कर के ही देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा। ऑलमोस्ट तो सभी पीपल थिएटर में चल ही गए होंगे, क्योंकि इस मूवी की इतनी ज़्यादा हाइप है तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है रिव्यू। आप तो देख ही लिए होंगे, हो सकता है आप मूवी देख भी लिए होंगे, मेरे से अच्छा जान रहे होंगे। लेकिन इस मूवी को आप थिएटर में एक बार देखें, क्योंकि ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएँगी। अगर आएगी तो पुष्पा पार्ट 3 में। लेकिन यहीं पे एक क्लाइमेक्स होता है कि पुष्पा मर भी सकता है, लेकिन ज़िंदा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ लगी कि वो एक फ़ोटो के लिए पूरे सीएम को बदल देता है। इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि एक फ़ोटो लेने जाते हैं वो सीएम के पास, जो मना कर देते हैं कि तुम तो एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल के साथ फ़ोटो लेंगे तो मेरा क्रेडिट ख़राब हो जाएगा। वहीं पे उसका ईगो हर्ट हुआ और वो सीएम को ही बदल डाला। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो भी कर दें, और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। और बाकी बात रही कलेक्शन की, तो मैं कलेक्शन की वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा।